हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा कभी भी लॉस नहीं होगा अगर हम मार्केट के अंदर ट्रेड ही नहीं करेंगे। और दूसरी तरह अगर हम बात करें, ट्रेड करेंगे तो लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना होता है, प्रॉफिट हमेशा बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू लॉस के, तब तक हम मार्केट के अंदर कंटिन्यू काम कर सकते हैं। लेकिन इसको भी हमें सही से समझना होगा। इस वीक मैंने काम किया था, 4 ट्रेड मैंने किए थे, 4 में से 3 ट्रेड मेरे लॉस में चले गए और 1 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट बना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 1 बाय 1 रिस्क रिवार्ड रखकर मार्केट के अंदर काम करता हूँ। अगर मैं इसके साथ इस प्रकार की एक्यूरेसी में काम करूंगा तो क्या होगा, मेरा कैपिटल मार्केट के अंदर चला जाएगा, मैं कंटिन्यू मार्केट के अंदर काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये केवल 1 वीक में हुआ है तो मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं देने वाला, लेकिन इसको मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता कि कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो इस बार तो ये 3 बार हुआ है, आगे हो सकता है ये 6 बार हो जाए, 6 का ये 12 हो जाएगा, तो ऐसे ही ये कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। तो कभी भी गलतियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये कम है लेकिन इनको सुधारना जरूरी है, क्योंकि एसएल हंटिंग में आपको मैं क्या बताता हूं, एसएल हंटिंग में कुछ बातें होती है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बायर कैसे काम करते हैं, सेलर कैसे काम करते हैं। फिर उनको हम क्या करते हैं, हंटिंग करने का कोशिश करते हैं कि बायर को हम टारगेट करेंगे, सेलर को हम टारगेट करेंगे। ये अपना प्लान होता है। और आपने यहाँ पे लॉस लिया है, लॉस लिया तो आपका क्या मतलब हुआ कि आप ये समझ नहीं पाए कि बायर ने कहाँ पे काम किया, सेलर ने कहाँ पे एसएल रखा। अगर आप वो नहीं समझ पाए तो कहीं ना कहीं पूरा सेटअप ही आप बिगाड़ सकते हो। तो वो समझना जरूरी है, क्योंकि इस कंटिन्यू प्रोसेस है, ये कभी भी ऐसे एक लाइन पे नहीं चलेगा। मार्केट के अंदर अगर आपको समझ में नहीं आया कहीं पर भी कि बायर और सेलर ने कैसे काम किया, यहाँ पे कहाँ पे उन्होंने एसएल रखे होंगे, तो पूरा सेटअप आपका खराब हो सकता है। तो जरूरी है कि जब भी हम कुछ गलती करें, कुछ भी लॉस हो, तो उनका डीप एनालाइज करके उसको आइडेंटिफाई जरूर करें। गलतियां दोबारा हम करेंगे लेकिन कम से कम हमें पता होगा कि हमने क्या किया है, तो हम अंदाजा दोबारा से ठीक कर सकते हैं उनको लगाकर। अब हम आगे देखते हैं कि गलती हमने कहाँ पर और कैसे की थी। शुरुआत में जो गलती की थी, यहाँ पे की थी, मैंने पुट का ट्रेड बनाया था, मेरा लॉस हुआ था। और यहाँ पे भी मैंने पुट का ट्रेड बनाया था, लॉस हुआ था। क्यों बनाया था? क्योंकि कुछ तो दिमाग में चल रहा होता है कि पुट का बनाएंगे, कॉल का बनाएंगे, क्यों बनाएंगे। हर ट्रेडर के पीछे एक लॉजिक होता है। कोई भी ट्रेड ऐसे रैंडमली बहुत कम लोग लेते हैं, किसी ना किसी ने अपना लॉजिक लगा के बैठे होते हैं। किसी ने इंडिकेटर लगा रखा होता है, किसी ने एसएल हंटिंग लगा रखा होता है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम करता हूँ। मुझे नजर आया कि यहाँ पे कोई भी चार्ट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी बायर सेलर नहीं बैठे, तो यहाँ पे एक्चुअल में सेलर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया, बायर वगैरह यहाँ पे बैठे, इनको टारगेट करने के लिए ओपन होते ही मार्केट ने गिरना शुरू किया। मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बना लिया। इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर को मैं टारगेट करना चाहता था, ऊपर मुझे ऐसे नजर आ नहीं थे। मैंने ट्रेड बनाया, कुछ प्रॉफिट मुझे नजर आया, लेकिन क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट मार्केट ने ले लिया। उसके बाद मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम करना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे 12 बजे के आसपास छोटे लॉस में मैं निकल गया। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कहाँ पे मैंने क्या गलती किया और कैसे मैं इसको दूर कर सकता था। शुरुआत में आप देखो तो यहाँ पर जो बायर वगैरह बैठे थे उनको अच्छा मोमेंटम नजर आ चुका था। तो जो यहाँ पे बायर थे उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल चुका था। इनको डायरेक्टली मार्केट के अंदर टारगेट नहीं किया जा सकता। इनको घुमाकर अचानक से गैप डाउन ओपन होकर ऐसा कुछ करके इनको टारगेट किया जा सकता है। अदरवाइज क्या होता है, जैसे क्लोजिंग प्राइस के नीचे आता है दूसरे लोग सेल करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे जो बायर वगैरह वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करके चले जाते हैं। अब किसी इंसान ने कॉल बाय किया, अगर वो चाहे छोटे प्रॉफिट में काटा हो, चाहे कितने भी प्रॉफिट में काटो, अगर वो प्रॉफिट में अपनी पोजीशन काट के चला गया तो जो सेल कर रहा था उसको कुछ नहीं मिला। तो इनको टारगेट करने का इसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। जस्ट उन्होंने अपना पोजीशन जरूर काट लिया लेकिन उसे मिला नहीं। तो अगर किसी का पैसा गया नहीं तो किसी को मिला नहीं, तो आपको ये समझना होगा। तो यहाँ पे जो बायर हैं इनको टारगेट किया नहीं जा सकता था, क्योंकि अच्छे प्रॉफिट में बैठे थे। क्लोजिंग प्राइस के जैसे नीचे जाता ये भाग जाते। फिर मार्केट में यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे थे उनको थोड़ा बहुत मोमेंटम मिलता, लेकिन बाद में बायर वगैरह मिलते नहीं, दोबारा से एसएल वगैरह क्रिएट करने पड़ते। तो यहाँ पे मैंने पुट का ट्रेड बना के तो बैठ के थे। हमने एक बात क्या इग्नोर किया कि बायर अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, वार्निंग वगैरह मार्केट ने दे दिया। अब ये सपोर्ट वगैरह लेके ऊपर जा सकता है, धीरे धीरे एसएल वगैरह क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे बायर वगैरह ने ट्राई किया, निकाला, फिर से अपना एक रेंज बनाया और यहाँ पे धीरे धीरे सेलर के एसएल क्रिएट हो गए। यहाँ पे थोड़े बहुत बायर के भी हो गए डेफिनेटली। तो मार्केट ने अंदर बायर को टारगेट ना करके सेलर को टारगेट किया और मार्केट के अंदर मोमेंटम मिल गया। फिर से दोबारा नीचे आ गया, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल में जो बाय करना चाहते थे उनको मार्केट ने नहीं करने दिया। केवल यहाँ पे जो बायर थे वो सेफ बच गए। लेकिन यहाँ पे हम क्या बना के बैठे थे, पुट बना के बैठे थे। तो हमने क्या गलती नहीं करना है, जब भी बायर अच्छे प्रॉफिट में हो तो उनको डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जा सकता। ये आपको समझना जरूरी है। थोड़ा बहुत चार्ट को भी देख लिया करो कि मार्केट कहां पर कैसे चल रहा है, वो भी आपके काम आता है। तो यहां पर हमें नजर आ रहा था कि मार्केट के अंदर एसएल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बायर अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। तो या तो इनको गैप डाउन करके टारगेट कर सकता है, या फिर डायरेक्टली सेलिंग में आ जाए, यहाँ पे तब काम चल सकता था। अदरवाइज यहाँ पे हमने गलत ट्रेड लिया। गलत ट्रेड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमने इग्नोर किया। छोटा प्रॉफिट हम बुक कर सकते थे क्लोजिंग प्राइस
प्राइस का अगर सपोर्ट ले रहा था तो थोड़ा कॉल वगैरह के बारे में सोच सकते थे, ब्रेकआउट को कैप्चर कर सकते थे, लेकिन ये टोटल साइडवेज था। यहाँ पे फिर भी मैं मानता हूँ कि गलती को हम इग्नोर भी करेंगे तब भी मे भी बच जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हमने गलत नहीं किया। गलत हमने जो किया, जो कि एसएल हंटिंग के बिल्कुल अपोजिट था, वो यहाँ पे था। कैसे, आप यहाँ पे देखें मार्केट के अंदर, यहाँ पे भी सेम ही था कि एसएल अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे जो बायर वगैरह बैठे हैं इनको हम टारगेट करेंगे, ये अपना प्लान था। इसीलिए हमने यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाया था। हाँ, थोड़े गैप अप ज़्यादा में मैं प्लान बना रहा था कि बाय वगैरह कर लूँगा, क्योंकि 200 का आसपास लेवल था, लेकिन छोटे गैप में मेरा प्लान था कि मैं पुट का ट्रेड बनाऊंगा, यहाँ पे जो बायर बैठे हैं इनको टारगेट करूँगा। गलती कहाँ पे हुआ वो आप समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट ने क्या किया, सेलिंग हुआ, यहाँ पर सेलर वगैरह मार्केट के अंदर आए। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे मुझे लगा कि बायर मार्केट के अंदर बैठे हैं। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, सबसे पहले मार्केट ने बिल्कुल हायर पॉइंट के आसपास क्लोजिंग किया, इवन इसके नीचे क्लोजिंग किया। तो यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे थे उन्होंने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि अभी भी मार्केट उन्हीं की रेंज के आसपास होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे आप सेल करे हो ना, तो आप ऐसे नहीं कि मार्केट ऊपर जाते आप भाग जाओगे, आपका एक पॉइंट टॉप एसएल होता है कि उसके बाद मैं अपनी पोजीशन काटूंगा। मार्केट आपको क्या दे रहा है, यहीं पे घूम रहा है, ना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहा है, ना ही आपको लॉस नजर आ रहा है। और जो अच्छा भी ट्रेडर है वो भी यही प्लान बना के बैठेगा, मेरा जैसा भी ट्रेडर यही प्लान बना के बैठेगा कि अभी तो मार्केट मेरी रेंज के अंदर ही घूम रहा है, तो मैं जो यहाँ पे सेल का पोजीशन बना के बैठा हूं उसको क्यों काटूं जब तक मार्केट ने एक लेवल को क्रॉस नहीं किया। तो मार्केट ने सबसे पहले एक लेवल को क्रॉस नहीं किया, तो जो यहाँ पे सेल करके बैठे थे मुझे लगा कि ये निकल गए हों, लेकिन ये नहीं निकले। उसके बाद मार्केट के अंदर क्या हुआ, आसपास यहाँ पे एक राउंड नंबर भी अवेलेबल था 44,000 का, ये देखिए। इस वजह से जो हमने गलती किया ना, वो मैं इग्नोर नहीं करना चाहता कभी भी आगे के लिए। यहाँ पे क्या था, ऑलमोस्ट हमें 44,000 का लेवल आसपास था। हमें पता था कि यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं ये तब तक अपनी पोजीशन नहीं काटेंगे जब तक मार्केट 44,000 के ऊपर नहीं जाएगा। अगर इसके ऊपर जाएगा तब इनके एसएल मार्केट खाना शुरू कर सकता है। यहां तक क्या करेंगे, ये आराम से अपनी पोजीशन हैंडल करने की कोशिश करेंगे। दोबारा से भी इन्होंने सेल करने का ट्राई किया कि मार्केट को चलो नीचे ले आते हैं, लेकिन उससे बड़ा ऑपरेटर आ गया और उन्हें पता चल गया कि अब ये ट्रैप हो चुकी है, कोई गैप ओपन होता। तो यहाँ पे हमें बायर को टारगेट नहीं करना था, यहाँ पे हमें पता था कि यहाँ पे सेलर बैठे हैं। क्योंकि बहुत बार मैं ऐसा आपको बोलता भी हूँ, आपको मैंने सिखाया हुआ भी है कि मार्केट में अगर 44,500 के नीचे क्लोज हुआ है, बहुत बार आपने देखा भी, मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि 44,500 के नीचे राउंड नंबर के नीचे क्लोज हुआ है तो यहां पर सेलर वगैरह बैठे होंगे, तो हम इनको टारगेट करेंगे, बाय करेंगे अगर गैप वगैरह ओपन होता है। इस प्रकार का बहुत बार प्लान बनाता हूं, लेकिन यहां पे मैंने क्या किया, बायर और सेलर की पोजीशन को सही से एनालाइज नहीं कर पाया। और यही मैं आपको चाहता हूं कि हम गलतियां दोबारा से ना करें, क्योंकि अगर ये गलती हम दोबारा करें तो क्या बच पाएंगे, नहीं बचेंगे। और मार्केट ऐसा ही करेगा, दोबारा से इसी प्रकार का क्लोजिंग करेगा, दोबारा से इसी प्रकार के राउंड नंबर का नीचे करेगा। थोड़ा बहुत मोमेंटम अलग हो सकता है, मोमेंटम डेफिनेटली अलग हो सकता है, लेकिन नेट में कुछ ऐसा ही माहौल होगा। तो वहां पे हमें समझना होगा कि बायर नहीं बैठे, क्योंकि बायर को हम केवल ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे अच्छे ट्रेडर अपनी पोजीशन बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे रिटेल ट्रेडर होते हैं वो इस प्रकार के लेवल को देखकर, इस प्रकार राउंड नंबर को देखकर बैठे रह जाते हैं। और अगले दिन मार्केट क्या करता है, थोड़ा बहुत कोशिश तो करता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत एवरेज वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट निकलता रहता है। तो ये गलती मैं नहीं करना चाहता हूँ और ये गलती आपको भी नहीं करना है। मैं तो डेफिनेटली नहीं करने वाला, आप अपना देख सकते हो। उसके बाद देखिए, और यहाँ पे एक इग्नोर मैंने बात और की थी, मुझे अभी याद है कि ये मैं एक्सपायरी समझ बैठा था कि यहाँ पे एक्सपायरी है, तो मार्केट यहाँ पे जो एक्सपायरी दिन मैं ये समझता हूँ कि बायर सेलर दोनों को ही निकालता है मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट। तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक्सपायरी, एक्चुअल में अगले दिन एक्सपायरी था, तो मैं ध्यान नहीं किया। थोड़ा सा ये रहता है इन्वॉल्वमेंट, ये मंथली एक्सपायरी अपना होता है, अगले दिन सेम डे होता है, और जो अदरवाइज वीकली दूसरे होते हैं ये अपना एक दिन आगे पीछे होते हैं। तो ये मैं भूल गया था, तो यहाँ पे मैं एक्सपायरी बना के बैठा था, तो इस वजह से भी मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया, अदरवाइज मैं भी थोड़ा बहुत बच जाता, लेकिन अब तो हो गया लॉस, क्या करें। लेकिन ये गलती मैं सामने से समझ पा रहा हूँ कि 44,000 वाला लेवल था, ये जो हायर पॉइंट के आसपास क्लोजिंग था, इसको मुझे समझ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं समझा। आगे समझ लेंगे, जरूर ध्यान रहेगा लॉस वाला। अब देखिए आगे की बात करें, यहाँ पे हम थोड़ा ठीक थे क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, कंटिन्यू मोमेंटम आया था। तो मैंने आपको बोला था कि बायर वगैरह कंटिन्यू यहाँ पे बैठे आपको मिल सकते हैं, क्योंकि विदाउट रिट्रेसमेंट मोमेंटम किया। आपने मान लेते हैं गलती से ब्रेकआउट के ऊपर बाय कर लिया, ठीक, चलो कॉल ले लेते हैं, छोटा कॉल ले लेते हैं, बड़ा नहीं लेंगे, चलो 100-150 रुपये वाला ले लेते हैं। उसके बाद भी मार्केट ने कंटिन्यू मोमेंटम किया, अच्छा बेनिफिट बना के दिया। तो मुझे लगा कि यहाँ पे जो बायर वगैरह बैठे हैं वो डायरेक्टली बैठे हैं, रैंडमली बैठे हैं, किसी ने कोई एनालाइज वगैरह नहीं किया, जस्ट एक जो छोटे छोटे रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग बाई किया होगा, तो इनको टारगेट करने का हमें मौका मिल सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे एक्सपायरी दिन प्लान बना कर रखा था कि सेल करेंगे। यहाँ पे भी देखिए मार्केट पहले क्या चला, लगा कि हमें नीचे गिरने वाला, फिर ब्रेकआउट के आसपास गया, फिर दोबारा से नीचे गया, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे रेजिस्टेंस अच्छे से काम किया, क्योंकि हम सही बैठे थे, हम यहाँ पे सही प्लान बना के बैठे थे कि बायर यहाँ पे बैठे हैं। वहां पे क्या हो गया था,
हम प्लान बना के बैठे थे बायर को टारगेट करेंगे, लेकिन एक्चुअल में हमें सेलर को टारगेट करना था, क्योंकि यह हायर पॉइंट था। यहाँ पे हम सही थे क्योंकि यहाँ पे रैंडम बायर आए थे, रैंडम बायर को हमने सही से टारगेट किया और हमें बेनिफिट देखने को मिला। तो जहाँ पे आप सही होने वाले हैं आपको सही रिजल्ट देखने को मिले, जहाँ पे आप गलत होंगे वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम नहीं कर पाएंगे, कुछ काम नहीं करेगा। यहाँ पे सपोर्ट भी काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी काम किया, सब कुछ अच्छा काम करा था। तो जहाँ पे आप एसएल हंटिंग को सही से आइडेंटिफाई कर लोगे, चाहे मैं गलत करूँ या ना करूँ, या मुझे समझ में आया ना, लेकिन उस दिन आपने सही समझ लिया तो आप सही काम कर पाओगे। अगर मैंने सही समझ लिया, आप सही नहीं समझ पाए, तो मे भी आप सही नहीं कर पाओ। तो यहाँ पे बात होती है समझ की, और कौन कहाँ पर सही बैठा है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली मार्केट काम करता है। काम यही रहेगा, लेकिन समझ में अपनी अपनी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे भी हमने क्या किया था, सेल कर लिया था गलती से क्या है कि हमने किया था समझ कर किया था। वैसे तो मार्केट के अंदर मैं ये समझ रहा था कि अगर आसपास यहाँ पे ओपनिंग होता तब तो मुझे लगता कि हायर पॉइंट के ऊपर एसएल रखेंगे, और एसएल रखेंगे तो मार्केट ऊपर जा सकता है, मैं आपको समझा भी रहा था। लेकिन मुझे यहाँ पे ओपनिंग मिल गया यहाँ कहीं, तो मुझे लगा कि धीरे धीरे मार्केट के अंदर मोमेंटम हो रहा है, और वही प्रॉब्लम थी कि रिट्रेसमेंट अच्छा हो चुका है, तो सेलर वगैरह तो निकल चुके हैं, तो बायर वगैरह मुझे मिलेंगे और इनको मैं टारगेट करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक जो बात जो आप कह सकते हो जो हमने इग्नोर की, वो ये बात की कि मार्केट के अंदर अपसाइड का मोमेंटम तो हो रहा था, लेकिन जो लास्ट के अंदर आपको जो सेलिंग नजर आ रहा है वो इतना तेजी से कैंडल और क्लोजिंग के टाइम पे आया था कि जो छोटे मोटे जो बायर थे, जो रिटेल में बाय करना चाहते थे मार्केट को, उनको मार्केट ने एग्जिट करवा दिया था। ये बात मैंने डेफिनेटली इग्नोर किया। इस प्रकार की सेलिंग में क्या होता है, आप अगर क्वांटिटी वगैरह लेके बैठे हैं, छोटे ट्रेडर हैं, तो इस प्रकार के मोमेंटम के कारण आपको लगता है पता नहीं मार्केट गिर जाएगा तो मैं निकल जाता हूँ। अदरवाइज तो हम सही थे कि मार्केट के अंदर यहाँ पे बायर है, लेकिन इस प्रकार के मोमेंटम के कारण छोटे ट्रेडर निकल गए थे। अगले दिन मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। आप देख लो यहाँ पे कैंडल साथ के साथ में रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, ऐसा बन के मार्केट ने ऐसे लीड किया है। अदरवाइज देखिए यहाँ पे जो एसएल थे वो तो मुझे भी पता था कि मार्केट को मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि हायर पॉइंट के ऊपर जैसे ही सेलिंग नजर आएगा काफी अच्छे ट्रेडर वहां पे आ जाते हैं सेल करने के लिए, और फिर उनका एसएल करते हैं। अदरवाइज मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मुझे लग रहा था गिरेगा, लेकिन मार्केट धीरे धीरे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ तक पहुंच गया। उसके बाद तो मुझे भी नजर आना शुरू हो गया था कि लॉस ही होने वाला है। फिर भी मैंने कोशिश किया, लेकिन लॉस में लेके निकला। तो ये गलती मैंने किया था कि जब भी मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट वगैरह हो गया है, तो फिर मार्केट के अंदर क्या हो जाता है, छोटे मोटे ट्रेडर तो मार्केट के अंदर डेफिनेटली निकल जाते हैं। उसके बाद भी अगर कोई गैप डाउन ओपन हो जाए, फिर तो मे भी हम ट्रैप कर लेते हैं इनको, लेकिन गैप डाउन ओपन हुआ नहीं, ये ओपन हो गया गैप अप, और गैप अप के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ये बढ़ता उठता ये हायर पॉइंट के आसपास पहुंच गया। उसके बाद तो मैंने आपको बोला था कि 44,700 तक तो फिर भी मे भी बात बन जाए, गिर जाए मार्केट, उसके बाद तो नहीं गिरने वाला। और ऐसा ही कुछ मार्केट ने कोशिश किया, लेकिन उसका बेनिफिट क्या मिला, हमने तो ट्रेड बना के बैठ गए तो लॉस लेके निकलना पड़ा। अब आगे का भी हाल ऐसा ही है, आगे का उससे भी बुरा हाल है। यहाँ पे 45,000 का लेवल आसपास है, तो हो सकता है क्या करके गए होंगे कुछ लोग यहाँ पे सेल करके गए होंगे, उनके एसएल कहाँ पे है 45,000 के आसपास, लेकिन क्लोजिंग थोड़ा सा दूर हुआ है। ये अच्छी बात है, क्लोजिंग दूर हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है कि उनके एसएल यहाँ तक हमें वेट नहीं करने होंगे, यहीं तक मार्केट में कुछ एसएल वगैरह होना होगा, हो जाएगा। तो मार्केट के अंदर अगर हमें छोटा मोटा गैप डाउन देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत डेफिनेटली ऊपर जा सकता है, ताकि यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे इनको निकाले। उसके बाद इस रेजिस्टेंस के आसपास से अगर कोई सेलिंग आ रहा है तब हम सेल कर सकते हैं, या फिर ओपन होते ही मार्केट गिरना शुरू करे तब भी कुछ ऐसा प्लान बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई गैप वगैरह ओपन हो जाता है, फिर यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे वो ट्रैप हो जाएंगे, फिर हमें इस प्रकार के राउंड नंबर का ध्यान रखना होगा। अभी क्या लगता है मुझे, देखिए क्योंकि यह तेजी से सेलिंग हुआ है, तो यहाँ पे छोटे ट्रेडर तो इस प्रकार के मोमेंटम में सेल कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे फिर से मार्केट के अंदर डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो क्लोजिंग के टाइम भी कोई ज्यादा सेल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक रास्ता है कि बायर वगैरह को टारगेट करने का हमें भी मौका मिल जाए। लेकिन अगर कोई गैप अप आसपास ओपन हो जाता है 45,000 के आसपास और निकल रहा है, या फिर ओपनिंग यहाँ पर हो रहा है, फिर हम टारगेट नहीं करें, फिर मे भी यहाँ पे जो सेल वगैरह कर गए बैठे इनको टारगेट करने का मौका मिल जाए। अदरवाइज तो थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम आ जाए तो वहाँ पे हम सेल वगैरह कर सकते हैं। अभी के लिए ये प्लान बन पा रहा है, बाकी हम डीप एनालाइज करें। अभी तो मैं ये देख रहा था कि गलतियां मैंने क्या क्या की है, उसके बाद आगे क्या होना वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी तो मैं ये देख रहा था कि यहाँ पे मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि लॉस ज़्यादा हुआ। तो 2-4 बातें मुझे जो पता चली, मुझे जो नहीं करनी चाहिए वो मैंने आइडेंटिफाई की। आगे मैं कोशिश करूँ ऐसी गलतियां ना करूँ, और राउंड नंबर वाली तो मैं विशेष ध्यान रखूँ। अभी ये दोबारा से आ गया तो इसको मैं सही से एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। तो राउंड नंबर का विशेष ध्यान रखें। क्लोजिंग का जो हायर पॉइंट होते हैं, जो लोअर पॉइंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ही क्लोजिंग होता है, ओपनिंग होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एसएल वगैरह क्रिएट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सभी लोग इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब मेरा अकेले का ये नहीं मानना है, आपको भी पता होगा कि आप भी करते होंगे, तो आपका एसएल कहाँ भी मिलेंगे, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर नीचे, 50 पॉइंट ऊपर नीचे, तो वो मार्केट को पता है। और वैसे ही मार्केट के अंदर एसएल अगर आपको ऑर्डर मिल गए ना तो बस काम चल जाएगा। तो ऑर्डर को पहचानना होता है कहाँ पे किसके पड़े हैं। वो अगर आपको वैसे ही मिल जाए तो आप बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो आपको चार्ट में ढूंढने पड़ेंगे, मेहनत करना होगा। धन्यवाद।